नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सिर्फ आपके दिन को नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की क्षमता रखती है। ये यात्रा सुबह के उस शांत, जादुई और अक्सर अनदेखे किए गए घंटे में शुरू होती है जब बाकी दुनिया सो रही होती है। क्या आप अपनी जिंदगी के अंत में जाकर ये अफसोस करना चाहेंगे कि आप वो इंसान बन सकते थे जो आप बनने के लिए पैदा हुए थे लेकिन बन नहीं पाए? क्या आप अक्सर महसूस करते हैं कि आपके अंदर अपार क्षमता है लेकिन आप उसे पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो केवल साधारण और औसत न हो बल्कि असाधारण, शानदार और महान हो? यदि इन सवालों का जवाब हाँ है तो आज की ये चर्चा आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध लेखक और नेतृत्व गुरु रॉबिन शर्मा की क्रांतिकारी किताब द 5 AM क्लब यानी सुबह 5 बजे का क्लब के बारे में। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, ये किताब केवल सुबह जल्दी उठने के बारे में नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये किताब एक दर्शन है, एक जीवन जीने की पद्धति है और सफलता, खुशी और आंतरिक शांति के उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए एक कदम दर कदम प्रणाली है। ये वीडियो इस किताब का एक अत्यंत विस्तृत और गहन सारांश होगा। हम लगभग 10,000 शब्दों में इस किताब की कहानी, इसके सिद्धांतों और इसके हर एक फॉर्मूले को परत दर परत खोलेंगे। ये केवल एक सारांश नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने के लिए एक पूरी मास्टर क्लास होगी। हम उस पूरी परिवर्तनकारी यात्रा को जिएंगे जिसका अनुभव इस किताब के पात्र करते हैं, और हम उन सभी रहस्यों को जानेंगे जो उन्हें औसत से असाधारण तक ले जाते हैं। तो यदि आप अपनी रचनात्मकता को उजागर करना चाहते हैं, अपनी उत्पादकता को बढ़ाना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं और एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो इतिहास में दर्ज हो जाए, तो मेरे साथ इस अविश्वसनीय यात्रा पर चलिए। ये यात्रा आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निवेश साबित हो सकती है। अध्याय 1, कहानी की शुरुआत, एक निराशाजनक सेमिनार और एक रहस्यमयी मुलाकात। रॉबिन शर्मा अपने गहन ज्ञान को एक बहुत ही मनोरंजक और दिलचस्प कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। ये कहानी 3 मुख्य पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है जो हम में से ही किसी न किसी हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहली पात्र है एक उद्यमी। वो एक बहुत ही सफल प्रौद्योगिकी कंपनी की संस्थापक है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से टूट चुकी है। सफलता की दौड़ में उसने अपनी आत्मा, अपनी खुशी और अपने स्वास्थ्य को खो दिया है। वो इतनी निराश है कि वो अपनी जान लेने के बारे में सोच रही है। वो उस सफलता का प्रतीक है जो बाहर से तो चमकदार दिखती है लेकिन अंदर से खोखली होती है। दूसरा पात्र है एक कलाकार। वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली चित्रकार है, लेकिन वो अपनी रचनात्मकता के प्रवाह को खो चुका है। वो टालमटोल, आत्मसंदेह और दुनिया की आलोचना के डर से घिरा हुआ है। वो उस क्षमता का प्रतीक है जो हम सबके अंदर होती है, लेकिन जिसे हम अपने ही डरों के कारण प्रकट नहीं कर पाते। ये दोनों ही पात्र अपनी अपनी जिंदगियों से निराश और हताश होकर एक व्यक्तिगत विकास के सेमिनार में पहुंचते हैं जिसे एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु संबोधित करने वाले थे। लेकिन वो सेमिनार बहुत ही उबाऊ और निराशाजनक होता है। और ठीक उसी समय जब वे दोनों वहां से जाने की सोच रहे होते हैं, कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। भीड़ में से एक अजीब सा दिखने वाला, फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक बेघर व्यक्ति खड़ा होता है और बोलना शुरू करता है। उसकी बातें इतनी गहरी, इतनी ज्ञान भरी और इतनी शक्तिशाली होती हैं कि पूरा हॉल मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो व्यक्ति सफलता, रचनात्मकता और जीवन जीने की कला पर ऐसे विचार प्रस्तुत करता है जो सेमिनार के मुख्य वक्ता से कहीं ज्यादा प्रभावशाली थे। ये रहस्यमयी व्यक्ति ही इस कहानी का जादूगर यानी द स्पेलबाइंडर है। वो दर्शकों को बताता है कि आप अपनी बाहरी दुनिया को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप अपनी आंतरिक दुनिया को नहीं बदलते। लेकिन अचानक बोलते बोलते वो जादूगर मंच पर गिर पड़ता है। अफरा तफरी मच जाती है। तभी एक बहुत ही अमीर और सफल दिखने वाला व्यक्ति मंच पर आता है और बताता है कि ये बेघर दिखने वाला व्यक्ति वास्तव में उसका व्यक्तिगत गुरु है, जिसने उसे दुनिया के सबसे सफल अरबपतियों में से एक बनाया है। उस अमीर व्यक्ति का नाम है स्टोन राइली। स्टोन राइली उस जादूगर को अस्पताल ले जाने के बाद उस उद्यमी और कलाकार के पास लौटता है। वो उनकी आंखों में निराशा और क्षमता दोनों को देखता है। वो उनसे एक बहुत ही अविश्वसनीय प्रस्ताव करता है। वो कहता है, मेरे गुरु ने आप दोनों में कुछ खास देखा है। मैं आप दोनों को अपने निजी द्वीप मॉरिशस पर आमंत्रित करना चाहता हूं। मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें वो सारे रहस्य सिखाऊंगा जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाए हैं, वे रहस्य जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उद्यमी और कलाकार, जिनके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं था, इस अविश्वसनीय प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और यहीं से उनकी और हमारी एक असाधारण यात्रा की शुरुआत होती है। अध्याय 2,
पहला पाठ, मॉरिशस का जादू और 20/20/20 का चमत्कारी फॉर्मूला। कहानी का अगला पड़ाव है मॉरिशस का एक खूबसूरत और शांत समुद्र तट। स्टोन राइली उन दोनों को अपने शानदार निजी जेट में लेकर वहां पहुंचता है। वो उन्हें अपनी आलीशान विला में ठहराता है। ये सब उस जीवन शैली का एक छोटा सा परिचय था जो असाधारण उत्पादकता और सफलता के साथ संभव है। अगली सुबह ठीक 4:45 बजे स्टोन राइली उन दोनों को जगाता है और उन्हें समुद्र तट पर ले जाता है। और वहीं उगते हुए सूरज के सामने वो उन्हें पहला और सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। वो कहता है, अपनी सुबह के मालिक बनो, अपने जीवन को महान बनाओ। ये 5 AM क्लब का केंद्रीय दर्शन है। आपका दिन कैसा गुजरेगा ये इस बात पर बहुत अधिक निर्भर करता है कि आप अपने दिन के पहले घंटे का उपयोग कैसे करते हैं। रॉबिन शर्मा इस पहले घंटे को यानी सुबह 5 बजे से 6 बजे तक के समय को विजय घंटा यानी द विक्ट्री आवर कहते हैं। स्टोन राइली बताते हैं कि जब बाकी दुनिया सो रही होती है उस समय आपके पास एक ऐसा सुनहरा अवसर होता है जब कोई आपको परेशान करने वाला नहीं होता, कोई विकर्षण नहीं होता। ये वो समय है जब आपकी इच्छा शक्ति सबसे मजबूत होती है और आपका मस्तिष्क सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। यदि आप इस 1 घंटे को जीत लेते हैं तो आप पूरे दिन को जीत सकते हैं। लेकिन इस 1 घंटे में करना क्या है? इसके लिए स्टोन राइली उन्हें एक बहुत ही शक्तिशाली और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध फॉर्मूला सिखाता है जिसे वे 20/20/20 का फॉर्मूला कहते हैं। इस फॉर्मूले के अनुसार आपको अपने विजय घंटे को 20-20 मिनट के 3 हिस्सों में बांटना है। पहला हिस्सा सुबह 5 बजे से 5:20 तक पसीना बहाओ। इस पहले 20 मिनट में आपको कोई भी ऐसी तीव्र शारीरिक गतिविधि करनी है जिससे आपको पसीना आए। आप दौड़ सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, डांस कर सकते हैं या कोई भी तेज व्यायाम कर सकते हैं। इसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। जब आप सुबह सुबह तीव्र व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर में कई चमत्कारी परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले आपके शरीर से कॉर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन बाहर निकल जाता है। यही वो हार्मोन है जो डर और चिंता पैदा करता है। सुबह सुबह इसे बाहर निकालकर आप दिन की शुरुआत एक शांत और केंद्रित मन के साथ करते हैं। दूसरा, व्यायाम से आपके मस्तिष्क में BDNF नामक एक प्रोटीन का स्राव होता है जिसे रॉबिन शर्मा मस्तिष्क के लिए उर्वरक कहते हैं। ये प्रोटीन नए न्यूरॉन्स के निर्माण और मौजूदा न्यूरॉन्स के बीच संबंध को मजबूत करने में मदद करता है। ये आपकी सीखने और सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। तीसरा, व्यायाम से डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे रसायन निकलते हैं जो आपको खुशी, प्रेरणा और ऊर्जा का एहसास कराते हैं। तो ये 20 मिनट का व्यायाम केवल आपके शरीर के लिए नहीं है, यह आपके मस्तिष्क के लिए एक शक्तिशाली दवा की तरह है जो आपको दिन भर के लिए मानसिक रूप से तैयार करती है। दूसरा हिस्सा, सुबह 5:20 से 5:40 तक चिंतन करो। व्यायाम से आपके शरीर और मन को जगाने के बाद अगले 20 मिनट शांति, स्थिरता और आत्मचिंतन के लिए हैं। आज की शोरगुल और विकर्षणों से भरी दुनिया में हम कभी भी खुद के साथ शांत बैठकर समय नहीं बिताते। इस 20 मिनट में आप 2 चीजें कर सकते हैं, या तो आप ध्यान कर सकते हैं या आप एक डायरी लिख सकते हैं। ध्यान करने से आपका मन शांत होता है, आपकी जागरूकता बढ़ती है और आप अपने विचारों के साक्षी बनना सीखते हैं। और डायरी लिखना एक अत्यंत शक्तिशाली आदत है। इस 20 मिनट में आप अपने सपनों के बारे में लिख सकते हैं। आप उन चीजों के लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं जो आपके पास हैं। आप अपनी चिंताओं और डरों को कागज पर उतार सकते हैं और आप अपने दिन की योजना बना सकते हैं। जब आप अपने विचारों को कागज पर लिखते हैं तो आपको एक अद्भुत स्पष्टता मिलती है। यह आपके अवचेतन मन में चल रही उलझनों को सुलझाने में मदद करता है। ये 20 मिनट का चिंतन आपको बाहरी दुनिया की प्रतिक्रिया करने के बजाय अपने आंतरिक दुनिया से जुड़ने का अवसर देता है। यह आपको दिन की शुरुआत एक शांत और केंद्रित दृष्टिकोण के साथ करने में मदद करता है। तीसरा हिस्सा, सुबह 5:40 से 6 बजे तक विकास करो। विजय घंटे का ये अंतिम 20 मिनट आपके व्यक्तिगत विकास और सीखने के लिए समर्पित है। दुनिया के सभी महान और सफल लोग आजीवन सीखने वाले होते हैं। वे हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए समय निकालते हैं। इस 20 मिनट में आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो आपके ज्ञान और कौशल को बढ़ाए। आप एक अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, आप एक ऑडियो बुक या एक ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट सुन सकते हैं, आप एक ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, आप महान लोगों की जीवनियां पढ़ सकते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि आपकी आय और आपका प्रभाव आपके सीखने की दर के सीधे अनुपात में बढ़ता है। यदि आप अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र के बारे में सबसे अधिक जानना होगा। यह अंतिम 20 मिनट हर दिन आपके ज्ञान के भंडार में एक नया खजाना जोड़ने जैसा है। धीरे धीरे ये ज्ञान जमा होकर आपको अपने क्षेत्र के बाकी लोगों से मीलों आगे ले जाएगा। तो ये है 20/20/20 का फॉर्मूला। 20 मिनट व्यायाम, 20 मिनट चिंतन और 20 मिनट सीखना।
ये 1 घंटे का अनुष्ठान आपके जीवन के हर पहलू, आपके स्वास्थ्य, आपकी मानसिकता और आपकी उत्पादकता में एक अविश्वसनीय परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। अध्याय 3, रोम का इतिहास और 4 आंतरिक साम्राज्यों का रहस्य। मॉरिशस में सुबह की दिनचर्या की नींव रखने के बाद स्टोन राइली उन दोनों को अपनी अगली यात्रा पर ले जाता है, जो है रोम, शाश्वत शहर। वो उन्हें रोम के ऐतिहासिक स्मारकों जैसे कोलोसियम और रोमन फोरम में ले जाता है। वो रोम के इतिहास और उसकी भव्यता का उपयोग अपने अगले और बहुत ही गहरे पाठ को सिखाने के लिए एक रूपक के रूप में करता है। वो उन्हें बताता है कि एक महान बाहरी साम्राज्य बनाने से पहले आपको अपने भीतर के 4 साम्राज्यों पर विजय प्राप्त करनी होगी। आपकी बाहरी सफलता आपकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब मात्र है। यदि आप अंदर से मजबूत और संतुलित नहीं हैं, तो आपकी बाहरी सफलता कभी भी स्थायी नहीं हो सकती। ये 4 आंतरिक साम्राज्य हैं: मानसिकता, हृदय की अवस्था, स्वास्थ्य की स्थिति और आत्मा की अवस्था। पहला आंतरिक साम्राज्य है मानसिकता यानी माइंडसेट। यह आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति है, आपके विचार, आपके विश्वास और आपका दृष्टिकोण। आपकी मानसिकता ही वो लेंस है जिसके माध्यम से आप दुनिया को देखते हैं। यदि आपकी मानसिकता नकारात्मक और सीमित है, तो आपको दुनिया में केवल समस्याएं और बाधाएं ही दिखाई देंगी। लेकिन यदि आपकी मानसिकता सकारात्मक, आशावादी और विकास पर केंद्रित है, तो आपको हर चुनौती में एक अवसर दिखाई देगा। एक विश्व स्तरीय मानसिकता का निर्माण करने का मतलब केवल सकारात्मक सोचना नहीं है। इसका मतलब है अपने विचारों के प्रति जागरूक होना, नकारात्मक विचारों को चुनौती देना और जानबूझकर उन विचारों को चुनना जो आपको सशक्त बनाते हैं। इसका मतलब है अपनी गलतियों से सीखना और हर अनुभव को विकास के एक अवसर के रूप में देखना। दूसरा आंतरिक साम्राज्य है हृदय की अवस्था यानी हार्ट सेट। ये आपकी भावनात्मक स्थिति है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो तर्क और बुद्धि को बहुत अधिक महत्व देती है, लेकिन हम अपनी भावनाओं की शक्ति को अक्सर अनदेखा कर देते हैं। आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन यदि आपका हृदय क्रोध, घृणा, ईर्ष्या या अतीत के दुखों से भरा हुआ है, तो आप कभी भी सच्ची खुशी और सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। एक विश्व स्तरीय हृदय की अवस्था का निर्माण करने का मतलब है अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना। इसका मतलब है अतीत की शिकायतों को माफ करना, लोगों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखना और कृतज्ञता का अभ्यास करना। एक खुला और प्रेमपूर्ण हृदय आपको गहरे और सार्थक संबंध बनाने में मदद करता है, जो सच्ची सफलता का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरा आंतरिक साम्राज्य है स्वास्थ्य की स्थिति यानी हेल्थ सेट। यह आपकी शारीरिक स्थिति है। आपकी शारीरिक ऊर्जा आपकी सफलता का ईंधन है। यदि आप हर समय थका हुआ और बीमार महसूस करते हैं, तो आप अपने बड़े से बड़े सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कहां से लाएंगे? एक विश्व स्तरीय स्वास्थ्य की स्थिति का निर्माण करने का मतलब है अपने शरीर का सम्मान करना। इसमें नियमित रूप से व्यायाम करना शामिल है, जैसा कि हमने 20/20/20 के फॉर्मूले में देखा। इसमें पौष्टिक और ऊर्जावान भोजन करना शामिल है, और इसमें पर्याप्त और गहरी नींद लेना शामिल है। आपका शरीर आपका मंदिर है और इसकी देखभाल करना आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। चौथा आंतरिक साम्राज्य है आत्मा की अवस्था यानी सोल सेट। ये आपकी आध्यात्मिक स्थिति है। आध्यात्मिकता का मतलब जरूरी नहीं कि धार्मिक होना है। इसका मतलब है अपने आप से बड़े किसी उद्देश्य से जुड़ना। इसका मतलब है अपने जीवन में अर्थ और महत्व खोजना। एक विश्व स्तरीय आत्मा की अवस्था का निर्माण करने का मतलब है हर दिन कुछ समय अपनी आत्मा को पोषित करने के लिए निकालना। आप ये प्रकृति में समय बिताकर, ध्यान करके या दूसरों की सेवा करके कर सकते हैं। जब आप एक ऐसे उद्देश्य के लिए काम करते हैं जो केवल आपके बारे में नहीं है, तो आपको एक असीम प्रेरणा और शक्ति का स्रोत मिलता है। स्टोन राइली उन्हें समझाता है कि ये चारों आंतरिक साम्राज्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि आप किसी एक की भी उपेक्षा करते हैं, तो आपका पूरा आंतरिक ढांचा कमजोर पड़ जाता है। एक महान जीवन जीने के लिए आपको इन चारों साम्राज्यों को हर दिन विकसित और मजबूत करना होगा, और सुबह का विजय घंटा ही इन चारों साम्राज्यों पर काम करने का सबसे अच्छा समय है। अध्याय 4 साओ पाउलो की ऊर्जा और अभिजात प्रदर्शन के सिद्धांत। रोम में आंतरिक दुनिया की नींव को समझने के बाद स्टोन राइली उन्हें अपनी अंतिम यात्रा पर ले जाता है, जो है ब्राजील का ऊर्जावान शहर साओ पाउलो। यहां वो उन्हें दुनिया के शीर्ष प्रदर्शन करने वालों यानी एलीट परफॉर्मर्स के रहस्य सिखाता है। वो उन्हें बताता है कि ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वे सोचते हैं कि विश्व स्तरीय परिणाम प्राप्त करने के लिए उन्हें हर समय 24 घंटे काम करना होगा। ये हसल कल्चर का मिथक है जो अंततः बर्नआउट और औसत दर्जे के परिणामों की ओर ले जाता है। स्टोन राइली उन्हें अभिजात प्रदर्शन के दोहरे चक्र यानी द ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस का सिद्धांत सिखाता है।
ये सिद्धांत कहता है कि महानता रैखिक नहीं होती, ये चक्रीय होती है। दुनिया के सभी शीर्ष कलाकार, एथलीट और उद्यमी तीव्रता और पुनर्प्राप्ति के चक्रों में काम करते हैं। पहला चक्र है उच्च प्रदर्शन चक्र। ये वो समय है जब आप पूरी एकाग्रता, पूरी तीव्रता और पूरी ऊर्जा के साथ अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर लगते हैं। आप अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं और असाधारण परिणाम उत्पन्न करते हैं। लेकिन ये तीव्रता हमेशा के लिए नहीं बनाए रखी जा सकती। यहीं पर दूसरा चक्र आता है, जो है गहरी पुनर्प्राप्ति चक्र। ये वो समय है जब आप काम से पूरी तरह से हट जाते हैं और अपने मन, शरीर और आत्मा को रिचार्ज करते हैं। इसमें गहरी नींद लेना, प्रकृति में समय बिताना, अपने प्रियजनों के साथ हंसना और शौक पूरे करना शामिल है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि विकास और प्रगति काम के दौरान नहीं, बल्कि पुनर्प्राप्ति के दौरान होती है। जब एक भारोत्तोलक वजन उठाता है तो उसकी मांसपेशियां टूटती हैं, लेकिन वे बड़ी और मजबूत तब बनती हैं जब वो आराम कर रहा होता है। यही सिद्धांत हमारी रचनात्मकता, हमारी इच्छा शक्ति और हमारी मानसिक क्षमताओं पर भी लागू होता है। इस सिद्धांत को लागू करने के लिए स्टोन राइली उन्हें 2 व्यावहारिक तकनीकें सिखाता है। पहली तकनीक है 60/10 की विधि। इस विधि के अनुसार आपको अपने काम को 60 मिनट के केंद्रित सत्रों में विभाजित करना चाहिए। उन 60 मिनटों के लिए आप पूरी दुनिया से कट जाते हैं और केवल एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। फिर उन 60 मिनटों के बाद आप 10 मिनट का एक अनिवार्य ब्रेक लेते हैं। उस ब्रेक में आप टहल सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं या बस अपनी आंखें बंद करके आराम कर सकते हैं। ये छोटा सा ब्रेक आपको अगले 60 मिनट के सत्र के लिए फिर से तरोताजा कर देता है। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है पूर्ण एकाग्रता का तंग बुलबुला, यानी द टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस। इसका मतलब है कि जब आप अपने उच्च प्रदर्शन चक्र में हो तो आपको अपने चारों ओर एक ऐसा अदृश्य बुलबुला बनाना होगा जिसमें कोई भी विकर्षण प्रवेश न कर सके। इसका मतलब है कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई अनावश्यक बातचीत नहीं। आज की दुनिया में हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारा ध्यान है। जो व्यक्ति अपने ध्यान को सबसे लंबे समय तक एक ही महत्वपूर्ण कार्य पर केंद्रित रख सकता है, वही जीतेगा। ये बुलबुला बनाने के लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करना होगा और अपनी प्राथमिकताओं के प्रति निर्दयी बनना होगा। अध्याय 5, एक महान जीवन की रचना और अंतिम रहस्य। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में स्टोन राइली उद्यमी और कलाकार को एक महान जीवन जीने के लिए कुछ अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम और आदतें सिखाता है। वो उन्हें आजीवन प्रतिभा की 10 रणनीतियां बताता है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। दूसरा, पवन व्यायाम यानी द सेकंड विंड वर्कआउट। दिन के अंत में शाम को एक छोटी सी सैर या हल्का व्यायाम करने से आपका चयापचय बढ़ता है, आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और आपको रात में बेहतर नींद आती है। 90/90/1 का नियम। अगले 90 दिनों के लिए अपने कार्य दिवस के पहले 90 मिनट केवल अपने एक सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर समर्पित करें। ये एक ऐसी आदत है जो आपको अपने क्षेत्र में एक किंवदंती बना सकती है। यातायात विश्वविद्यालय यानी द ट्रैफिक यूनिवर्सिटी। अपने आने जाने के समय, जैसे कि कार या बस में यात्रा करते समय, को सीखने के अवसरों में बदलें। ऑडियो बुक सुने, पॉडकास्ट सुने या ऑनलाइन पाठ्यक्रम करें। इस समय को बर्बाद करने के बजाय इसे अपने विकास के लिए उपयोग करें। अंत में स्टोन राइली उन्हें विरासत यानी लेगेसी की अवधारणा के बारे में सिखाता है। वो कहता है कि एक महान जीवन केवल पैसा कमाने या प्रसिद्धि पाने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि आप अपने पीछे क्या छोड़कर जाते हैं। ये इस बारे में है कि आपने कितने लोगों के जीवन को छुआ है और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में क्या योगदान दिया है। एक महान जीवन जीने का मतलब है हर दिन अपने उच्चतम स्व के रूप में जीना। इसका मतलब है अपने डर से बड़ा बनना और अपनी प्रतिभाओं का पूरी तरह से उपयोग करना। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि उद्यमी और कलाकार पूरी तरह से बदल चुके हैं। उद्यमी अपनी कंपनी को बचा लेती है और उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाती है, लेकिन इस बार एक नए संतुलन और खुशी के साथ। कलाकार अपनी रचनात्मकता को फिर से खोज लेता है और अपनी सर्वश्रेष्ठ कला का निर्माण करता है, और वे दोनों एक दूसरे के प्रेम में भी पड़ जाते हैं। वे अब केवल साधारण लोग नहीं हैं, वे 5 AM क्लब के सदस्य बन चुके हैं। वे उस छोटे सेलाइट समूह का हिस्सा बन चुके हैं जो हर दिन सुबह 5 बजे उठकर अपनी महानता का निर्माण करते हैं। अंतिम निष्कर्ष, क्लब में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये थी रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब की एक बहुत ही विस्तृत और गहन यात्रा। हमने एक मनोरंजक कहानी के माध्यम से सीखा कि कैसे सुबह 5 बजे उठना और उस पहले घंटे यानी विजय घंटे को 20/20/20 के फॉर्मूले के अनुसार जीना हमारे जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है।
हमने अपने 4 आंतरिक साम्राज्यों मानसिकता, हृदय की अवस्था, स्वास्थ्य की स्थिति और आत्मा की अवस्था को विकसित करने के महत्व को समझा। और हमने सीखा कि विश्व स्तरीय प्रदर्शन तीव्रता और पुनर्प्राप्ति के दोहरे चक्रों से आता है, न कि लगातार काम करने से। ये किताब केवल सुबह जल्दी उठने की एक विधि नहीं है, ये एक दर्शन है। ये आपको याद दिलाती है कि आपके अंदर असीम क्षमता है। ये आपको एक रोड मैप देती है कि आप उस क्षमता को कैसे उजागर कर सकते हैं। रॉबिन शर्मा का अंतिम संदेश बहुत ही शक्तिशाली है। वे कहते हैं कि साधारण लोग मनोरंजन पर बहुत अधिक खर्च करते हैं और शिक्षा पर बहुत कम, जबकि अभिजात वर्ग के लोग शिक्षा पर बहुत अधिक खर्च करते हैं और मनोरंजन पर बहुत कम। आपका जीवन आपके द्वारा किए गए विकल्पों का परिणाम है। आप या तो आसान और आरामदायक रास्ता चुन सकते हैं जो औसत दर्जे की ओर ले जाता है, या आप अनुशासित और कठिन रास्ता चुन सकते हैं जो महानता की ओर ले जाता है। ये केवल एक किताब का सारांश नहीं है, ये आपके लिए एक निमंत्रण है। ये आपको 5 AM क्लब में शामिल होने के लिए एक निमंत्रण है। ये क्लब किसी विशेष स्थान पर नहीं है, इसका सदस्य बनने के लिए कोई शुल्क नहीं है। इसकी सदस्यता केवल एक निर्णय से शुरू होती है। कल सुबह 5 बजे का अलार्म लगाइए। जब वो अलार्म बजेगा तो आपका मन आपको हजारों बहाने देगा कि क्यों आपको सोते रहना चाहिए। आपका बिस्तर आरामदायक लगेगा, बाहर अंधेरा होगा, लेकिन ठीक उसी क्षण आपके पास एक विकल्प होगा। आप या तो अपनी बहानों की सुन सकते हैं या आप अपने सपनों की सुन सकते हैं। उस क्षण में सोचना मत, बस उठ जाना। अपने बिस्तर से बाहर निकलो, अपने व्यायाम के कपड़े पहनो और अपने विजय घंटे की शुरुआत करो। 20 मिनट पसीना बहाओ, 20 मिनट चिंतन करो और 20 मिनट कुछ नया सीखो। केवल एक दिन के लिए ऐसा करो और देखो कि तुम सुबह 6 बजे कैसा महसूस करते हो। आप अधिक ऊर्जावान, अधिक केंद्रित और अधिक प्रेरित महसूस करेंगे। आपका महान जीवन उस एक सुबह के निर्णय की दूरी पर हो सकता है। इस परिवर्तनकारी यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित किया होगा। क्लब में आपका स्वागत है। धन्यवाद।